अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वर्ज में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने फ़िश बनाने वाले। फ़िश के लिए ये मसाला जाता है मेरे पास 3 अदद मैंने प्याज काटे, 6 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़, 3 अदद प्याज, 2 अदद लेमन। तो लेमन इंशाल्लाह जिस वक्त हम फ्राई करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे। बाकी मसाला जात आपके सामने मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे मसाला जात हैं। तो अभी ये फ़िश है मेरे पास 2 kg है, तो इसे मैंने वाश करके रख लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये उम्मे मखतूम तैयार कर रही है, क्योंकि शाम हो रही है और जल्दी जल्दी मैंने कहा एक दूसरे हाथ बटाएं और जल्दी हम फ़िश तैयार कर लें। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के तो अब जलाते हैं हम आँच मैंने जला दी और चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है। तो अभी इंशाल्लाह ये फ़िश के लिए जो ग्रेवी है वो अभी तैयार करेंगे फ़िश के लिए। ये आयल है, अभी मैं ऐसे पैकेट को खोल रही हूँ, तो बाद में हम वो बोतल में आयल जो है वो ऐड करेंगे। तो मैंने कहा जल्दी इसलिए जल्दी इसके अंदर ऐड करें और मसाला बनना तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह आज खूबसूरत लजीज रेसिपी अभी तैयार करेंगे आपके सामने। ये मेरे पास था अदरक और लहसुन, दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी से इसका पेस्ट बना दिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। मेरी भैन मेरे तो वड्डी है सुखी है, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ सही है। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਸੁੱਕੀ ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟੇਸਟ नहीं ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸਾਰਾ जैसे भी तैयार करें वैसे ही हम माशाल्लाह बड़ी खुशी से खा लेते हैं। पकौड़े भी बना लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, इसी तरह शोरबे वाली बना लेते हैं। मसाला जात मैंने तैयार करके प्लेट में रखे हुए हैं। तो अभी ये प्याज ब्राउन होता है, फिर ब्राउन होने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे मसाले को ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज को मैंने रखा हुआ है और मैंने मीडियम आंच रखी हुई है। तो अभी लहसुन अदरक ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ये ब्राउन नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो गला भी ख़राब करती है और हंडिया में कच्ची सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है मसाले की। तब मैंने हल्का सा पानी लगा दिया। तो अभी इंशाल्लाह मसाला जाता ऐड करेंगे। ये मेरे पास है नमक करी रेड मिर्च, काली मिर्च, मसाला पिसा हुआ और धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी, ये सारे मसाला जाते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जवाइन वो भी ऐड की है। तो फ़िश को भी लगाई हुई थी। अगर आप फ़िश को जवाइन को तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए लगा के रख दें तो फिर इसे ग्रेवी के अंदर ना बेशक ऐड करें, क्योंकि उसके साथ जब लगाई जाती है तो उसे खुशबू सी के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर ऐड की है। देखिए माशाल्लाह। तो आप भी अगर पसंद करें तो इसे ज़रूर, और इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो फ़िश की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर जो कांटा होता माशाल्लाह है, कुछ तो एक ही होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के फ़िश को धोते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह की चीज़ें वगैरह नहीं लगाई। और वैसे ही जब अजवाइन लगाई हुई, नमक लगाया हो तो उसके साथ उसे धो देती हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए रख देते ताकि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब ये मैंने फ़िश ऐड कर दी। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 मिनट के अंदर ये फ़िश को फ्राई कर देंगे। तो जी ये मेरे पास दरियाई फ़िश, ये लेमन मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 अदद लेमन है, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो माशाल्लाह फ़िश बहुत ही प्यारी और मज़े की आज आपको हम रेसिपी बनाकर दिखाएंगे फ़िश की। तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो माशाल्लाह अभी आपके सामने ये फ़िश तैयार हो जाएगी और तैयार होने के बाद फिर आपको अभी इंशाल्लाह डिश आउट डिश करते को हैं। आउट करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओए बोए। और इसे ग्रीन चिली, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी हुई हैं। कुछ फ़िश ऐसी होती हैं कि बस हल्का हल्का से हिलाएंगे तो ठीक है, वरना वो बड़ी बहुत ही जल्दी जो उसकी पीस किए होते बोटियाँ बनाई होती हैं वो जल्दी सारी ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन ये देखिए फ़िश मैं बड़ी तेज़ी के साथ इसे हिला रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह वैसे की वैसी हैं। तो आप भी इस तरह घर पर तैयार करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। सर्दी है, तुम्हें पता है अंडे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। चलो फ़िश सभी ले आते हैं तो सभी एक अंडा तो एक बच्चे ने एक ही खाना होता है, तो फ़िश है जो सारे बच्चे माशाल्लाह सर्दी के मौसम में खा लेते हैं। और जो अंडे हैं वो तो तुम्हें पता ही, इतने पहले देसी अंडे तो मिलते नहीं, ब्रायलर हैं वही लेते हैं बच्चे बड़े शौक़ से। तो बाकी तो अगर हों भी तो वो बहुत महंगे हैं।